प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने उपन्यास विधा पर आधारित प्रश्न लिए हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन लिए थे फ्रेंड्स। आज मैंने यहाँ 50 से स्टार्ट किया है, 5 क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वीडियो के बीच-बीच में वो क्वेश्चन आपको शो होते जाएंगे, ठीक है? उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर सही है। व्यतीत जो है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है। व्यतीत किसका है फ्रेंड्स? जैनेन्द्र का है। व्यतीत का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है, ठीक है। जहाज का पंछी 1954 में प्रकाशित हुआ है। पर्दे की रानी का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है और ऋतु चक्र का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप ये इनको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र मार्क्सवाद से प्रभावित न होकर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने गए हैं। अगला प्रश्न आता है, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस है, तो इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स। झूठा सच उपन्यास जो है वो यशपाल का है। इसका प्रकाशन वर्ष है झूठा सच का 1958 में हुआ फ्रेंड्स। इसके दो भाग हुए हैं। झूठा सच के एक तो 1958 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1960 में। ये देश के विभाजन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न आता है, इन उपन्यासों एवं उपन्यासकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसका मैं राइट आंसर बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। दादा कामरेड यशपाल का उपन्यास है। अमृत और विष जो है वो अमृतलाल नागर का उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। तो हम देख लेते हैं कि पहला का बी नंबर यहाँ पर कहाँ है। तो ये तो पहले दिख रहा है बी नंबर यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन इसका फ्रेंड्स सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर सही है, अमृतलाल नागर ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मानस का हंस। ये अमृतलाल नागर द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, डी नंबर सही है। सारे ही जो दिए गए हैं सभी आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर सही है, फणीश्वर नाथ रेणु है जो आंचलिक उपन्यासकार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो इससे आप अवगत ही हैं। महिला आंचल जो है वो एक आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है, 1954 में प्रकाशित हुआ है। यह फणीश्वर नाथ रेणु कृत है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर बता दो फ्रेंड्स, बी नंबर जो है वो चार चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास, ये असत्य है। ये यशपाल का उपन्यास नहीं है। ये चार चंद्रलेख जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी माना गया है चार चंद्रलेख का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दिव्या है। दिव्या उपन्यास किसका है फ्रेंड्स? यशपाल का है, 1945 से प्रकाशित हुआ है। अनाम दास का पोथा 1976 में प्रकाशित हुआ है। पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष 1973 में हुआ है और बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुआ है। 1919 आप लगाते जाइएगा। ओके, ये तीनों उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, लेकिन दिव्या जो है यशपाल का उपन्यास है। अगला देखते हैं, राग दरबारी के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी रचनाकार के राग दरबारी के उपन्यासकार माने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न दिया गया है कि राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर बता दो फ्रेंड्स, बी नंबर ही सही है, वो राग दरबारी उपन्यास ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन सूचियों को हमें सुमेलित करना है।
तो जिससे आप अवगत हैं, जैसे आधा गांव राही मसूम रजा का है। बता दूं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आप राइट कर पाएंगे यदि आप दो ऑप्शन आपको पता है तो आप राइट कर पाएंगे। जैसे अब देखिए, मुझे पता है आधा गांव राही मसूम रजा का है, रतिनाथ की चाची एक नागार्जुन का है ना, इतना पता है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है, ये कुछ लोगों को पता है। और अलग अलग वैतरणी बच रहा है, तो ये कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, शिव प्रसाद मिश्र का। हम देखते हैं कि आधा गांव बी नंबर, ए का बी नंबर कहाँ पर मैच हो रहा है, हम ये देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है जहाँ पर बी नंबर मैच हो रहा है ना, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं कि पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्र वैद्य जी किस गांव के पात्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो किस उपन्यास के पात्र हैं, राग दरबारी। ठीक है फ्रेंड्स, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है। तो इसका जो राइट आंसर है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के ही पात्र माने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है बता दो फ्रेंड्स, मोहन राकेश का उपन्यास है नया आने वाला कल, बी नंबर ऑप्शन सही है। नया आने वाले कल का प्रकाशन वर्ष 1968 में हुआ है। ओके, फिर वे दिन किसका है, निर्मल वर्मा का है। फिर यह पथबंध था, यह किसका है, नरेश मेहता का है। आपको बताना है उखड़े हुए लोग मतलब किसका उपन्यास है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बता दो फ्रेंड्स, निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है उखड़े हुए लोग, ये निर्मल वर्मा जी का नहीं है। और जबकि लालटेन की छत 1964 में, वे दिन 1974 में, और एक चिथड़ा सुख 1979 में प्रकाशित हुआ, ये निर्मल वर्मा के ही उपन्यास माने गए हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर सही है, मन्नू भंडारी। आपके बंटी, ओ सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आपका बंटी उपन्यास का डी नंबर ऑप्शन सही है, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, इन उपन्यास एवं उपन्यासकारों की सूची को हमें मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हम देख लेते हैं। कुर स्वाहा जो है वो मनोहर जोशी का है। रुकोगी नहीं राधिका से सभी अवगत हैं, उषा प्रियंवदा का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। अब एक बचता है चांदनी के खंडहर, तो वो जाएगा यहाँ गिरधर गोपाल की तरफ। अब कुर स्वाहा देखते हैं कि ए का बी नंबर कहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो जगह ए का बी नंबर मैच कर रहा है, तो हमें ऐसे नहीं लगाना है बी या सी, हम सोचते हैं कि ये इनमें से कौन हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि दूसरे का सी नंबर कहाँ मैच हो रहा है। तो हमने देखा कि रुकोगी नहीं राधिका का यहाँ हो रहा है, तो सी नंबर इसमें है, इसका मतलब बी नंबर राइट हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पचपन खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 61 में यह प्रकाशित हुआ, 1961 में, पचपन खंबे लाल दीवारें। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है, ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बता दो फ्रेंड्स, सभी आज के उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चित कोबरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, मृदुला गर्ग। चित कोबरा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, 1979 में हुआ है। ठीक है, 1900 आप आगे लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी सही है, यह पथबंध था, नरेश मेहता का है। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। उसका राइट आंसर सी सही है, शेखर एक जीवनी है। और शेखर एक जीवनी अज्ञेयकृत है। यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं, सुनीता उपन्यास जो है 1934 में प्रकाशित हुआ है। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ है, दोनों ही जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। आधा गांव जो है 1966 में प्रकाशित हुआ है, इसकी जो रचनाकार हैं वो राही मासूम रजा है, इसके उपन्यासकार आधा गांव के। अगला प्रश्न है, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है बी सही है, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न आता है, और बाण भट्ट की आत्मकथा फ्रेंड हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत है।
है ना। फिर अगला प्रश्न आता है मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका जो राइट आंसर है बता दूं फ्रेंड्स, सी नंबर सही है, सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि धर्म भारती कृत है। 1952 में यह प्रकाशित हुआ है। गुनाहों का देवता यह भी धर्म भारती का है, 1949 में प्रकाशित हुआ है। आधा गांव को मैं बताया हूँ भी कि राही मासूम रजा का है। बाबा बटेसर नाथ किसका है? नागार्जुन का, 1954 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक का हमें नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है सही है, बी नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ है, सोया हुआ जल का। ठीक है, अगला प्रश्न है किस उपन्यास ने पुराना वटवृक्ष गांव में विकसित विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी सही है, बाबा बटेसर नाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबा बटेसर नाथ फ्रेंड्स बता दूं नागार्जुन जी का ही है, 1954 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बी नंबर सही है, त्यागपत्र की है। 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर सही है, सभी उपन्यास जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। ये 54 में प्रकाशित हुआ। दीर्घ तपा 1963 में प्रकाशित हुआ है। परति परिकथा 1957 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 1957 में। अब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स की जो मैला आंचल है, तो मैला आंचल में मैरीगंज गांव की कथा है। ठीक है, लेकिन पूर्णिया जिले का ये भी है। और परति कथा जो है ये भी पूर्णिया जिले में ही है, लेकिन इसमें परानपुर गांव की कथा है। अगला प्रश्न है पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास से कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो वो है मैला आंचल। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो इसका जो राइट आंसर है बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, डी नंबर सही है, सभी उपन्यास जो है यशपाल के ही है। अगला प्रश्न है इनमें से गलत युग्म को हमें चुनना है। तो जो गलत इसमें युग्म दिया गया है वो डी नंबर सही है, कमलेश्वर, सूरज का सातवां घोड़ा। यह गलत कथन है, ये इनका नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास जो है किसका है? वो धर्मवीर भारती का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 84,084 की माँ उपन्यास की लेखिका का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर सही है, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास का हमें के लेखक का हमें नाम बताना है। तो जो अनदेखे अनजाने पुल किसका है? वो राजेंद्र यादव का उपन्यास है। अगला प्रश्न है बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सी नंबर सही है, सुमंगल प्रकाश का है। अगला प्रश्न है दीक्षा उपन्यास आधारित है किस पर? तो इसका राइट आंसर बी सही है, राम कथा पर। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? फ्रेंड्स इस प्रश्न में बहुत डाउट हूँ। नदी के द्वीप जो है यहाँ पर उपन्यास विधा का रचना बताया गया है, जिस किताब से मैंने तथ्य लिए हैं। लेकिन नदी के द्वीप मैंने कविता विधा की रचना पढ़ी थी, वो अग्जय कृत है। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इस प्रश्न को, इसको मैं कट करना चाहती हूँ। यदि आप इस पर कोई टिप्पणी देना चाहते हैं तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है इला चंद्र जोशी सुनीता उपन्यास, ये गलत है, ये सही नहीं है। सुनीता उपन्यास किसका है? जयेंद्र कुमार का। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया है? तो वो बी नंबर सही है, सोजे वतन। नेक्स्ट प्रश्न है जालपा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका जो राइट आंसर है बताना चाहूंगी गबन उपन्यास की पात्र है, सी नंबर सही है, 1931 में गबन प्रकाशित हुआ है। इस गबन उपन्यास के पात्र हैं जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा। अगला प्रश्न है जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सी सही है, प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? करेक्ट ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, डी नंबर ऑप्शन सही है। और बताना चाहूंगी यह 1888 में प्रकाशित हुआ है श्यामा स्वप्न। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी सही है, मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का वैश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सेवा सदन।
जो कि 18 में यानी 1918 में प्रकाशित हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर बताना चाहूंगी, बी नंबर सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता का इनमें से कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, लक्ष्मी नारायण लाल, सी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, डूबते मस्तूल के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, नरेश मेहता, ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है, मित्रो मरजानी की लेखिका का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, मित्रो मरजानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है मित्रो मरजानी का 1967 में हुआ है। ठीक है, 1967 में हुआ है। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। और जाते जाते कहना चाहूंगी कि मैं जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।